लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी चार्जशीट का हिस्सा। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात की भी तहकीकात। ISPR के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने की अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इनमें 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में सियासी अनासर की इमा और मिली भगत के इल्ज़ामात भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिविल नाफरमानी की कॉल से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले शरपसंदों की किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तोड़ फोड़ की साजिश में जो मुलव्विस है, सबूतों के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू में पारा -9 और गिलगित में -7 तक गिर गया। लेह में -13, वादी नीलम में -2 और मालम जब्बा में -4 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कलात का पारा भी -6 तक चल गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड, लाहौर में 9 और कराची का दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वफाकी काबीना ने बिजली बनाने वाली 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली सस्ती होने का इम्कान। एलामिये के मुताबिक मुआहदों के बाद बिजली की कीमत में कमी आएगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से एक साल में 281 अरब का नुकसान हुआ। नेपरा की रिपोर्ट जारी, तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी ना कर सके। वसूलियों की कम शरह से गुज़िश्ता माली साल खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। 79,000 हज दरखास्तें कामयाब करार। एक हफ्ते की तौसी के दौरान 10,000 से ज़ायद नई दरखास्तें जमा हुई। चंद हज़ार खाली नशिस्तों पर पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दरखास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लेबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लेबनान में दाखिल हुए। लेबनान से पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने कहा, फैज हमीद ने गवाही दी, बानी और हवारी भी लपेट में आएंगे। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। ठीक वक्त पर ठीक काम हुआ। 75 साल बाद ताकतवर का आम आदमी की तरह एहतसाब हो रहा है। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। सियासी मंजरनामे पर कोई असरात नहीं होंगे। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तर्जुमान PTI बोले, बानी को फैज हमीद के नाम पर ज़ेर एताब लाने की हुकूमती कोशिशें कबूलियत नहीं पा सकती। 2.5 बरस में हुकूमत ने कई झूठ तराशे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI मर्जी का आर्मी चीफ चाहते थे। एक्सटेंशन और तयनाती का अमल मुतनाज़ बनाने में बानी का किरदार है। लॉन्ग मार्च की तारीखें आर्मी चीफ की तयनाती से जुड़ी थीं। फैज़ हमीद सारी प्लानिंग के पीछे थे। ज़मान पाक वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद की रहनुमाई थी। कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने फायरिंग की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम, कहा मैदान से भागने के बाद सुबाइयत कार्ड खेलना घटिया हरकत है। बुशरा बीबी के बकौल तमाम लीडरान डी चौक पर छोड़कर भाग गए। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। PTI को चैलेंज है, 26 नवंबर को PTI लीडरशिप जिन बातों पर राजी हुई, कारकुनान को पता चला तो उन्हें जूते मारेंगे।
इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा ना किया तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। 1 जनवरी से तलाक होगा। रजिस्ट्रेशन मनसूखी के साथ 200% जुर्माना भी आयद होगा। तर्जुमान एक्साइज ने कहा, शहरी गाड़ियों का टोकन टैक्स फौरी अदा करें। रवा साल जुलाई से नवंबर के दरमियान 50,000 से जायद कारें फरोख्त हुई। कार मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान 33,000 कार फरोख्त हुई थी। बाइक्स की फरोख्त में भी 26% इजाफा रिकॉर्ड। कराची के जिला जुनूबी और जिला वस्ती में आज भी दफा 144 नाफिज रहेगा। जल्द से जुलूस और रैली और मोटरसाइकिल की डबल सवारी की इजाजत नहीं होगी।